नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के बीजेपी विधायक माडल विरूपाक्षप्पा के बेटे के घर से करोड़ों रुपए मिलने पर बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीदर में कांग्रेस ने निकाली विरोध रैली। बीदर साउथ में स्थित सातोली ग्राम में आंगनबाड़ी विभाग में रिश्वत मांगने को लेकर स्थानीय लोगों ने मीडिया से की शिकायत। बीदर जिला के औरादबी तालुका में आज निकाली गई विजय संकल्प यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 10 मार्च को सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीजेपी विधायक माडल विरूपाक्षप्पा के बेटे के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर लोकायुक्त की ओर से छापा मारकर 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। इस संबंध में बीदर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज बीदर में बीजेपी विधायक माडल विरूपाक्षप्पा के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक विरोध रैली निकाली गई। यह रैली बीदर के अम्बेडकर सर्कल से होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर एडीसी शिव कुमार शिलवंत को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी, हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल, बीदर के विधायक रहीम खान, एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, धनराज ताडमपल्ली, कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, बसवराज बुर्ला, श्रीकांत स्वामी, कांग्रेस के सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट और नगर सभा सदस्यों के अलावा पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के मेमोरेंडम देने के लिए पहुंचने पर जिलाधिकारी मेमोरेंडम लेने के लिए न आने पर हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल व सभी कांग्रेस नेता भड़क गए और जिलाधिकारी को मेमोरेंडम लेने की मांग की और नारे भी लगाए। इसके बाद एडीसी ने आकर मेमोरेंडम लिया। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। जो 40% के बारे में हम बोलते आ रहे थे 4 साल से, ये सरकार 40% पूरा बोकस काम हो रहा है। ये तो बहुत छोटी मछली है, छोटी जो अभी बोलते ना, जो छोटे तालाब में रहते ना, तो अभी नदी में जो रहने वाले मछलियां अलग ही है, समंदर में रहने वाले मछलियां अलग ही है। उसमें मछली है, मगरमच्छ है, बड़े बोलते ना शार्प है, और बड़े जो मछलियां ऐसा इस तरह के से है, इस तरह के से इस बीजेपी पार्टी में है लोग। ಇವತ್ತಿವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸೇರಿದ್ರಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಳ್ಳಾರ್ದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। ಅದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್। बीदर साउथ में स्थित सातोली ग्राम में आंगनबाड़ी विभाग को लेकर स्थानीय लोगों ने मीडिया से शिकायत की है। लोगों का कहना है कि सातोली की आंगनबाड़ी अधिकारी मंगला भाग्य लक्ष्मी स्कीम और अन्य कार्यों के लिए रिश्वत मांग रही है और यह पूछे जाने पर कि पैसे क्यों चाहिए तो वह कह रहे हैं कि ऊपर के अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। इस संबंध में आज सातोली ग्राम की सभी महिलाओं ने बीदर के मैलूर में स्थित आंगनबाड़ी कार्यालय के मुख्य कार्यालय पहुंचकर यहां के अधिकारियों से मिलना चाहा, परंतु अधिकारी नहीं मिल पाए।
जिसके बाद इन महिलाओं ने इस विषय में मीडिया से बात करते हुए विस्तार से बताया। संबंधित विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्यवाही करे और जनता को होने वाली कठिनाई को दूर करे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ये कंप्लेंट दिए हम, अब तक इसका एक्शन नहीं लिया सर। ये हमारा भाग्य लक्ष्मी बच्चों का बनाने के लिए है, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। हम ये कंप्लेंट देके भी 2-3 महीने हो गया। पैसे और भाग्य लक्ष्मी बनाने जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, उसके साथ 4000 रुपये लेके आए तो मैं तुम्हारा भाग्य लक्ष्मी बनाती हूँ बोल रहे। हम गरीब आदमी कहाँ से लेके आना सर 4000 रुपये? ताई कार्ड बनाते कभी पैसे ले रहे हैं। ताई कार्ड कौन बोले ताई कार्ड? वॉच मैडम बोल रहे हो ना? मैडम का नाम मंगला मैडम है, सातोली के है। मंगला सातोली के है ना। हाँ, किसको बोले थे? बोले एसपी को बोलो, डीसी को बोलो, क्या कर लेते कर लियो, मेरा क्या भी नहीं करते। कौन भी बोल रहे हो ना? सातोली हम हमारे गांव के सातोली के मंगला टीचर आंगनवाड़ी के मैं भाग्य लक्ष्मी बनाने के लिए पूरे प्रूफ ले लेके चले गई तो उन्होंने क्या बोल रहे मालूम 4000 रुपये लेकर फिर भी भरोसा नहीं है वो बनाते या नहीं बनाते बोल के बोल रहे। तो हम बोले हम लोग गरीबा कहाँ से लेके आना इतने पैसे बोल के बोले। तो क्या करते कि बेटा ऊपर वाले ले ले रहे वो हम लोगों को नहीं मालूम बोल के गुस्सा करके भिजा दिए उन्होंने। 4000 रुपये जो बनाते फिर भी भरोसा नहीं, वो आते कि जाते कि नहीं मालूम बोल के बोलते रहे। राशन तो हमको दिए नहीं उन्होंने, अभी तक नहीं दिए। एक अंडा दिए ना, बच्ची को खिला रहे। तुम्हारी बच्ची 4 साल की, बात खत्म। ले जाके उन्होंने उनके घर भरते, क्या करते हम लोगों को देते नहीं उन्होंने, क्या करते वो ना मालूम, ले जाके बेच देते। दुकाना वालों को बेचते, क्या करते ना मालूम। हम लोगों को तो राशन अभी तक नहीं दिया हमारी बच्ची को ना। एक सातोली मुबीना बेगम। बीदर के हैदराबाद रोड पर स्थित मार्केट टाउन के समीप रेलवे ब्रिज के करीब का रेलवे पोल गिरने की स्थिति में है। संबंधित विभागों से आग्रह है कि इस पोल को फौरन यहां से हटाया जाए। इस पोल की स्थिति देखकर कई लोगों ने केपी न्यूज को इसकी शिकायत की है कि इस पोल के गिरने से आने जाने वालों को जान का खतरा हो सकता है। पोल को देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई ओवरलोड वाहन इससे टकराने के कारण इसकी ऐसी हालत हुई है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई अनहोनी होने की आशंका है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक के बीदर जिला के औरादबी तालुका में आज विजय संकल्प यात्रा व रोड शो निकाली गई। यह यात्रा अमरेश्वर मंदिर से लेकर बसवेश्वर चौक और एपीएमसी क्रॉस से गुजरते हुए बीजेपी पार्टी ऑफिस तक पहुंची। इस विजय संकल्प यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में केंद्रीय राज्य के उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा और शोभा करंदलाजे, श्रीरामुलु, राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभुबी चौहान उपस्थित रहे और उनके नेतृत्व में विजय संकल्प यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी के झंडे को लेकर आपस में झड़प हो गई। यह पार्टी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के झंडे जो रास्तों में लगे थे निकाल दिया। इस अवसर पर तालुका के बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और महिलाएं उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के लिए अलीम पाशा की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां टाउन हॉल में बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर अमित शाह ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पुलिसिंग को आने वाले समय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सुसज्जित करने का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को टेक सिटी कहते हैं। यहाँ के अपराधी भी तकनीक में माहिर हैं। पुलिस को उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट सुरक्षित बेंगलुरु की ओर से एक बड़ी छलांग है। यह पीएम मोदी के सुरक्षित और विकसित न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में बेंगलुरु के पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अमित शाह ने एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 112 आपातकालीन सेवा वाहनों के एक नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री ने बेंगलुरु सेफ सिटी कमांड सेंटर का दौरा कर बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, अरागा ज्ञानेंद्र के अलावा अन्य मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयानंद कृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की गई है। साजिश की जांच करनी है। कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हें रखकर पूछताछ करनी है। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है। सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा 1 दिन खराब हुआ। सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT के गठबंधन की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। हाल ही में संपन्न त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा के कुल 60 में से 32 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि इसके सहयोगी दल IPFT ने 1 सीट जीती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने PTI भाषा को बताया, प्रधानमंत्री के राज्य के दौरे को लेकर मुख्य सचिव SK सिन्हा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। SPG की एक टीम भी आज आ रही है। प्रधानमंत्री 8 मार्च को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। 60 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 32 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं उसके सहयोग IPFT ने 1 सीट पर जीत हासिल की। जनपद मुरादाबाद के पागवड़ा निवासी पीड़ित महिला हिना परवीन ने सिविल लाइन स्थित SSP कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र कार्यालय पर दर्ज करवाया है। दर्ज शिकायत पत्र में पीड़ित महिला हिना परवीन का आरोप है कि वह काफी समय से नई बस्ती डिंगपुर थाना मैनाठेर में वह किराए के मकान पर रह रही थी। तभी बीती 1 मार्च को रात्रि के समय मोहम्मद हुसैन उमर सेकुल नबी उसके घर पर आए और आते ही महिला के साथ पहले गाली गलौज की। जब महिला ने गाली गलौज का विरोध किया तो आरोप है कि सभी ने महिला के साथ जमकर मारपीट की और सेकुल नबी उमर ने महिला को बुरी नीयत से पकड़ लिया और घर में तोड़फोड़ भी की। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग आए और तीनों आरोपी वहां से भाग निकले। इस संबंध में थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने SSP को एक शिकायती पत्र देते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़िता हिना परवीन ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं आप? मैं पागवड़े की रहने वाली हूँ। डिंगरपुर में किराए पे रह रही थी। क्या समस्या है आपकी? मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले मुझे गाली गलौज मारते पीटते हैं। मेरे नंदोई बहुत गंदी निगाह रखते हैं मुझ पे। मेरे शौहर भी मेरी सपोर्ट नहीं करते, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी को 3 साल हो गए। तो मतलब क्या वजह है जो परेशान करते हैं? क्या दहेज की मांग रखते हैं, छोड़ना चाहते हैं पर मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि तू अपने मुँह से कह दे कि मैं नहीं रहना चाह रही। जान का भी खतरा रहता है? मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है। कई बार उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरी बच्ची को भी जान से मारने की कोशिश करती है। आपका घटना करीब कितने दिन होगा उस घटना को हुए? परसों की बात है ये। क्या घटना हुई थी परसों? परसों मतलब वो मेरा मुकदमा चल रहा है तो मुझसे मुकदमा वापस करने के लिए बोल रहे थे कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। मारपीट भी की आपके साथ? मारपीट भी करी, बहुत ज्यादा बदतमीजी करी मेरे नंदोई ने भी और जेठ ने भी। क्या नाम है नंदोई के और जेठ के? नंदोई का नाम साकुल नबी, जेठ का नाम उमर। क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए बस। मेरी बच्ची को और मेरी जान को बहुत खतरा है उस घर में। मैं वहाँ पे नहीं।
अब अपने एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। भट्टी में काम कर रहे 5 लोग आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। सभी मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कर प्राथमिकी उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के चलते पहले भी कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। फिर भी मजदूरों की सुरक्षा के लिए फैक्ट्री में पुख्ता इंतजाम नहीं है, जो जाँच का विषय है। फैक्ट्री में रिमझिम में बड़ा हादसा हुआ है, क्या मामला है? ये काम करते टाइम विस्फोट हुआ वहाँ पर, तो 4 लोग जले हुए बताए जा रहे हैं। 4 लोग इसमें से हमारे पास आए हैं। चरण सिंह आए थे, इनके पिता का नाम भगवान दीन है, 36 साल के हैं, ये बदनपुर के रहने वाले हैं। तो ये करीब 20-25% बर्न है। इनका प्राथमिक उपचार करके इनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। दूसरे हैं छोटे सिंह, ये भी 25 से 35% बर्न है। ये भी फैक्ट्री में काम करते टाइम इनका विस्फोट में बर्न हुआ है। रिमझिम फैक्ट्री से आए थे। 2 लोग और हैं, जितेंद्र कुमार हैं एक, और चौथे हैं अरविंद, बाकी के हैं यहीं लोकल के रहने वाले हैं ये। तो इनको भी बर्न है। 2 इसमें ज़्यादा गंभीर थे, तो इनको दोनों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। मजदूर बताए जा रहे हैं? हाँ, ये डेली अपना जो काम करते हैं वही मजदूर हैं। हमीरपुर सदन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत केसरिया डेरा पर खेल में 12 वर्षीय बच्ची ने गले में फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे उस बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बच्ची ने खेल में रस्सी के टुकड़े से फंदा बनाकर फांसी लगाई थी। सूने घर में खेलते समय फांसी से बच्ची की मौत हो गई। परिजनों में शोक की लहर है। स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हमीरपुर यूपी से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के बीजेपी विधायक माडल विरूपाक्षप्पा के बेटे के घर से करोड़ों रुपए मिलने पर बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीदर में कांग्रेस ने निकाली विरोध रैली। बीदर साउथ में स्थित सातोली ग्राम में आंगनवाड़ी विभाग में रिश्वत मांगने को लेकर स्थानीय लोगों ने मीडिया से की शिकायत। बीदर जिला के औरादबी तालुका में आज निकाली गई विजय संकल्प यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 10 मार्च को सुनवाई। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।